नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के खबरों के खास बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। इस बुलेटिन में हम आपको पूरे छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में अब वंदे भारत ट्रेन रुकेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद सांसद संतोष पांडे ने जानकारी दी। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने लगातार ट्रेन के रद्द होने के संबंध में चर्चा की। वहीं छत्तीसगढ़ से वंदे भारत ट्रेन शुरू होने पर सांसदों ने रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने वंदे भारत ट्रेन का राजनांदगांव में ठहराव की मांग रेल मंत्री से की, जिस पर रेल मंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है। यानी 11 दिसंबर से शुरू होने वाली अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन अब राजनांदगांव में भी रुकेगी। राजनांदगांव में ट्रेन रुकेगी। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद सांसद सुनील सोनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे 10,000 करोड़ से ज्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में रेल सुविधा का और तेजी से विस्तार होगा। रेल मंत्री से मुलाकात करने वाले बीजेपी सांसदों में अरुण साव, सुनील सोनी, गोमती साव और संतोष पांडे शामिल थे। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसके बाद भी भानु प्रतापपुर के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार जारी। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस फूले नहीं समा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर षड्यंत्र कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि नोटा का प्रतिशत बढ़ा है, यानी दोनों प्रत्याशियों को जनता ने पसंद नहीं किया। वहीं वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सत्ता का दुरुपयोग कर इन्होंने चुनाव जीता है। मोहन मरकाम ने भानु प्रतापपुर में मिली जीत को लेकर कहा, भानु प्रतापपुर की जनता ने हमारी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया और हमारी 4 साल की सरकार की उपलब्धियों पे मुहर लगा दी है। भानु प्रतापपुर की जीत से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हो गया है। वहीं बीजेपी अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर मंथन में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे छत्तीसगढ़ में जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर अभी तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। अब इस पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा नेताओं से आग्रह करते हुए क्या कहा है, सुनिए। और हमारी सरकार ने उस पे तुरंत कार्यवाही करते हुए 1-2 तारीख को आरक्षण विधेयक जनसंख्या के अनुपात में हक और अधिकार देने का प्रयास किया। मुहिम राज्यपाल पे उसमें साइन कर देना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केवल चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस सरकार ही विधेयक लाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पढ़ी लिखी और समझदार हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस न करे। आनंद फानंद में राजनीतिक लाभ की दृष्टि से भानु प्रतापपुर उपचुनाव को देखते हुए उन्होंने आरक्षण पर जो प्रस्ताव लेकर के आए। राज्यपाल महोदय सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं, जानकार हैं। कहने का मतलब ये कि आरक्षण पर राजनीति अब भी जारी है। देखना ये है कि राज्यपाल आरक्षण संशोधन विधेयक पर कब तक हस्ताक्षर करती हैं। छत्तीसगढ़ में ही इस बार धर्मांतरण का मुद्दा भी गरमाया हुआ है और लोकसभा में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी। रायपुर से बीजेपी के सांसद ने जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीसीसी चीफ ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा में एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। रायपुर से बीजेपी के सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और कहा कि छत्तीसगढ़ दलित और आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ धर्मांतरण एक गंभीर समस्या है। उन्होंने जबरन धर्मांतरण पर कठोर कानून बनाकर कार्रवाई की जरूरत बताई। मेरा विनम्र आग्रह है कि जबरन धर्मांतरण मतांतरण पर
कठोर से कठोर कानून बनाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद सोनी के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जबरन धर्मांतरण पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अगर कोई एफआईआर होती है, कोई शिकायत करता है तो हमारी सरकार तत्काल उस पर कार्यवाही करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों को छेड़ने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के कई मुद्दे सामने आते रहे, जिससे यहाँ की आदिवासी संस्कृति के खत्म होने का खतरा है। रेलवे के दोहरे रवैये से एसईसीआर को रेल लेकर यात्री परेशान है और एक तरफ रेलवे सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जोन के ट्रेनों की चाल बिगड़ी हुई है। एसईसीआर समय पर ट्रेनों का परिचालन ही नहीं कर पा रहा है। कोरोना काल के बाद से ही रेल यात्रियों का ट्रेनों को लेकर अनुभव अच्छा नहीं है। पहले कोरोना की वजह से सभी ट्रेनें रद्द की गई। हालात सुधारने पर आधे अधूरे ट्रेनें शुरू की गई, लेकिन मेंटेनेंस और अधोसंरचना विकास के नाम पर यात्री ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आधे अधूरे ट्रेन अब भी चल रहे हैं, लेकिन लेट लतीफी से यात्री बहुत परेशान है। बाहर जाना है, गाड़ी इतनी लेट हो गई है कि खुद परेशान है चक्कर में। 1-2 घंटे नहीं यार, आधे घंटे भी नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता भी है। 2-2 घंटे, अभी दुरंतो को देख लो 9 घंटे लेट चली। हालांकि ट्रेन की लेट लतीफी के लिए रेल अधिकारियों का अलग ही तर्क है। उन्होंने कहा कि कोहरा और विकास कार्य की वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। ठंड बहुत अधिक पड़ती है, कोहरा अधिक पड़ता है, तो इससे नो डाउट ट्रेनों का जो परिचालन है बाधित होता है। 11 दिसंबर से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के यात्री वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन में सफर का आनंद लेंगे, लेकिन बाकी ट्रेनों की लेट लतीफी पर यदि ब्रेक लग जाए तो सभी यात्री भी राहत की सांस लेंगे। लोग अक्सर लालच में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। राजनांदगांव के तुलसीपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। लोगों ने पैसे भी दिए, फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। राजनांदगांव के तुलसीपुर में अमन ट्रेडर्स शॉप संचालक ने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित घरेलू उपयोग की वस्तुओं को बम्पर छूट का ऐलान किया। सस्ते सामान के लालच में लोग आ गए और लाखों रुपए दुकानदार के पास जमा करवा दिए। बकायदा रसीद काटी गई और सामान डिलीवरी का वक्त भी तय किया गया। लोग दुकान पहुंचे, इसके पहले दुकानदार रफू चक्कर हो गया। सामान न मिलने पर परेशान लोग अमन ट्रेडर्स पहुंचे, जिसे जो मिला वो लूट लिया। अभी ग्राहक लोग को दिखाने के लिए है ये, इसको रखे रहो, जैसे शादी के समय ले जाओगे तब हम दे देंगे, और ये पर्ची लेके आना बोले थे। यहाँ पर अलमारी बुक किया था और कुछ मैंने लगभग 25,000 रुपए का सामान बुक किया था, जिसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और दुकान को सील कर उचित कार्रवाई की बात कह रही है। आज इतना मालूम चल रहा है कि संबंधित व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, और इसके बारे में जैसे आवेदन प्राप्त होंगे इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए जाँच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है पुलिस आरोपी पर सख्त कार्रवाई करेगी और लोग भी लालच के झांसे में आने को लेकर सतर्क रहेंगे। अब आपको एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जहां शराब के नशे में शिक्षक स्कूल पहुंचा। इसी दौरान एसडीएम साहब भी पहुंच गए। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। सिपाही के साथ बगीचा थाने से बाहर आ रहा ये शख्स कोई अपराधी नहीं। ये तो जशपुर जिले के सेमर जोबला प्राथमिक स्कूल का शिक्षक है, जो शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था। जब बगीचा एसडीएम औचक निरीक्षण करने के लिए स्कूल पहुंचे तो शराब के नशे में चूर शिक्षक को देखकर चौंक गए। परिजन कई बार शराबी शिक्षक की शिकायत कर चुके थे, जिसके बाद एसडीएम ने स्कूल के औचक निरीक्षण का प्लान बनाया। मद्यपान करके आते हैं बच्चों, चीजें स्पष्ट होंगी बच्चे के बाद, तो जो भी रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। बगीचा ब्लॉक के 150 से भी ज्यादा ऐसे स्कूल हैं, जहाँ सिर्फ एक शिक्षक है। गुरुजी मन 3 महीना से नहीं आई है, खेल बासी खाए के खेलते थे, फिर घर चल जा। गुरुजी मन नहीं आते मन तो मैं बना के खवा के छुआ मतलब भेज दे। आज थोड़ा गलती हो गया तो एसडीएम साहब मेरे को थाना में बैठा दिए। शिक्षकों पर बच्चों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी होती है। अगर शराब पीकर शिक्षक स्कूल आने लगे तो नौनिहालों के भविष्य का क्या होगा, समझा जा सकता है।